नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः दूसरा वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय घटना समसामयिकी पर। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम अगले दिन ये वीडियो लेकर के आएंगे। आज का प्रश्न है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन बन गया है। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। चलिए, बैंकॉक में आयोजित होने वाले जो एशियाई आपदा की तैयारी है केंद्र एडीसी बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई संपदा की तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। किसने संभाली है? तो 25 जुलाई 2025 को भारत ने संभाली है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो 23 जुलाई 2024 को क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए, आगे के प्रश्न में है कि भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया था मित्रों? तो 17 जुलाई मॉरिशस में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग AISBL द्वारा भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, घोषित किया 31 जुलाई 2024 श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। तो मित्रों, यहां देखिए 4 हैं। पहला मामल्लपुरम तमिलनाडु, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा मैसूर कर्नाटक और चौथा श्रीनगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के किसके संग्रहालय में है मित्रों? पेरिस, फ्रांस, जुलाई 2024। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2024 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो जुलाई 2024 में ताइवान और फिलीपींस में इसने तबाही मचाई है। अगला प्रश्न है यह किस प्रकार का चक्रवात है मित्रों? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कौन से देश ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया मित्रों? तो जुलाई 2024 की यह घटना है और दक्षिण अफ्रीका ने किया है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री हैं डिक शोफ, 2 जुलाई 2024। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो डेनमार्क मित्रों, डेनमार्क जो है ऐसा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगान पर विशेष दूतावास की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई? तो दोहा कतर में मित्रों, 30 जून से 1 जुलाई। अगला प्रश्न है हमारा 2024-25 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना मित्रों? तो वो भारत बना। चलिए
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया मित्रों? उन्हें दिया गया है तो जुलाई 2024 को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। अगला प्रश्न है मित्रों, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो 1 जुलाई 2024 को पनामा का नया राष्ट्रपति बना है जिनका नाम जोस राउल मोलिनो है। चलिए, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई? तो जिनेवा में मित्रों, 28 जून 2024। चलिए, इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो मार्क रूट को, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और 26 जून 2024 को यह निर्णय लिया गया है। 26 जून 2024 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसका पूरा नाम नाटो है। आगे बढ़ते मित्रों, नाटो का फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने में सहमति जताई है? तो जून 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो जून 2024 को बायोफार्मा इस्यूटिकल अलायंस ने। अगला प्रश्न है मित्रों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। अगला प्रश्न मित्रों, चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा है? तो स्वीडन। भारत का 63वां स्थान रहा है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्शल द्वारा जारी क्राफ्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है? तो 17 जून 2024 को हांगकांग विश्व का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है मित्रों, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो 13-15 जून 2024 को अपुलिया इटली में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा तय की गई? 11 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा तय किया गया। चलो मित्रों अगला प्रश्न है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लगेगा? 134 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में मित्रों किया गया है और 15-16 जून को। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह से, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है जून 2024 को।
अगला प्रश्न है मित्रों, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो 15 जून स्लोवाकिया में। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में जुड़ा हुआ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जूडिथ जोमिल्नोवा टोलुका, क्या है? जूडिथ जोमिल्नोवा टोलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो 12 जून 2024 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना गैर नाटो सहयोगी बनाया है, नामांकित किया है, नामित किया है? जून 2024 को केन्या को। अगला प्रश्न है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो जून 2024 को सोमालिया, पानामा, डेनमार्क और यूनान को निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहां किया गया है मित्रों? तो 3 से 6 जून सैन डियागो यूएसए में किया गया है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यूएसए वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष पर स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है विश्वविद्यालय MIT, यूएसए का है, जिसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है मित्रों, शांग्रीला संवाद 21वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो 31 मई 2 जून सिंगापुर में हुआ। 31 मई से 2 जून 2024 सिंगापुर में हुआ। अगला प्रश्न है मित्रों आपकी स्क्रीन पर, चलिए, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित की गई? तो 23 मई से 1 जून के बीच 2024 जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो 6 देश है मित्रों। ये 6 देश देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, प्रथम काजा टॉफका शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो 31 मई 2024 को जामिया में किया गया। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO को। चलिए मित्रों, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 30 मई 2024 को 3 कंपनियों ने स्थान लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मई 2024। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 28 मई 2024 को
भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन यूके। अगला प्रश्न मित्रों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है मित्रों। ये प्रश्न आपके निकटवर्ती सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट संबंधित मुद्दे, आज का मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय। चलिए, अंतरराष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हो सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के आई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया थी का अनावरण किया है? यूक्रेन ने मित्रों, मई 2024 को। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? तो मई 2024 में ताइवान के लिए। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो तंजानिया हुआ है मित्रों। अगला प्रश्न, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो 13 से 15 मई 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद वेहतेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 13 मई से 24 मई ईरान ने किया है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को ने के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है? तो मई 2024 को रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान है? 39वां स्थान है। अगला प्रश्न मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत के किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024 से 2026 के लिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? गिटानास नौसेदा। अगला प्रश्न है मित्रों, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? अप्रैल 2024 इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वैश्विक सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देशों में से कौन है? अप्रैल 2024 क्रमशः यूएसए, चीन और रूस। इसी के साथ मित्रों आज की इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद हम अगले पार्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के आएंगे। निसंदेह यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, आप इसको देखिएगा। और आने वाले मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये आने वाली सभी परीक्षाओं को दृष्टि में देखते हुए ये समसामयिक मुद्दा पढ़ाया गया है, इसको आप देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।